हरि ओम। भगवान राम की कथा, उनका विवाह का प्रसंग चल रहा है बालकांड में। तो कहते हैं, समय विलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए, बेग कुरि अनो जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। सतानंद जी जाके सब वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलवाया और कहा कि भाई अब जाकर राजकुमारी को ले आइए, हम आगे की बात करते हैं, आगे विवाह का कार्यक्रम करते हैं। रानी सुन उपरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी, विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। तो रानी को जब पता लगा पुरोहित ने बुलाया, उन्होंने उनकी वाणी सुन करके बड़े प्रसन्न मन से सखियों के समेत सारी जानकी को लेके आए। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, तो जो ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ियां स्त्रियों को बुलाकर बुला लिया उन्होंने, और वो सब लोग सुंदर सुंदर गीत गाने लगे, बड़े मंगल गीत गाने लगे। नारी वेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा, तने देख सुख पावई नारी, बिन पहचाने प्राणों ते प्यारी। और श्रेष्ठ देवांगनाएं, अब आप सोचिए ऐसी कोई विवाह हो रहा है जहाँ देवता लोग अपना रूप बदल के पहुंच गए हो, तो सोचिए वहां पर कैसी स्थिति होगी, कितनी ऐसी होगी कि जो सभी लोगों के आनंद और मंगल का पारावार नहीं। सब लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि पूछो मत। तो उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां जो है बहुत प्रसन्न होने, बहुत सुख पाती हैं, और उनको जानती नहीं कि ये कौन लोग हैं, बस उनको अच्छा लग रहा है। ये एक विशेषता है। देखिए ऐसे इस अवसर की बार बार सन्मान रानी, उमा रमा शारद समझानी, सिंह सवार समाजु बनाई, मुदित मंडपई चली लवाई। अब रानी जो सुनीना जी हैं, उन सबको पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, शारदा, इन सब लोगों का नाम इनका समझ के उनका सम्मान कर रहे हैं। और क्या है, असल में ये लोग हैं भी वही। तो जो रानी हैं वो अपने मन से ये मान के चल रही है, अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो ये तो अच्छे क्या, ये अच्छे से भी अच्छे लोग हैं। कैसे अच्छे लोग हैं, वो अब सब लोग अपना अपना रूप बदल करके वहां पर आए हुए हैं। और चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजय सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति पर बाजहि। ये जो दृश्य है, ये हम आज भी जब कहीं किन्हीं घरों में विवाह हो रहा होता है, थोड़े से जहाँ पर थोड़े सा संपन्नता होती है, वहाँ पर इस प्रकार का दृश्य हम आज भी देखते हैं। जब वधू आती है तो उसकी सखियाँ उसे लेके आती हैं, विशेष प्रकार से वो श्रृंगार करके आती है, और उनके जो पाजे, पैंजनी, सुंदर कंकल, वो सब अलग अलग प्रकार के एक साथ सारी लड़कियाँ, स्त्रियाँ, जो महिलाएं या स्त्रियाँ आती हैं, तो उन सब की जो चलने की, उनके जो नूपुर, करधनी, पाजे, बाकी सबकी जो चूड़ियाँ, उन सब की जो ध्वनि निकलती है वो एक विशेष प्रकार की होती है। और क्यों भी ऐसा होता है, क्योंकि ये सब लोग दौड़ के भाग के नहीं आते, ये धीरे धीरे आते हैं। तो ऐसा लगता है कि संगीत बिल्कुल बहुत ही सुंदर संगीत बज रहा हो। तो यहाँ कहते हैं, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति पर बाजहि। तो कह रहे हैं जो इतनी सुंदर त्याग ही काम कोविल लाज ही, कोविल इतनी सब लोगों की जो गाती हुई आ रही हैं, और जो उनके जो आभूषणों के ध्वनि निकल रही है, वो संगीत का काम दे रही है। तो सुंदर महिला लड़कियां सुरीली आवाज में गाती हुई आ रही हैं, उनके जो आभूषण है वो बड़ी सुरीली आवाज कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही मनोहर दृश्य बन गया है। और सोहत वनिता वृंद मऊ, सहज सुहावनी सी, छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमा ती कमनीय। सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पाने, जैसे छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। ये तो एक ऐसा है, यहाँ पर ऐसा लगता है हम लोग भी क्या कहें, इतना सुंदर दृश्य है, इतना विशेष दृश्य है कि सीता जी को देखकर हम मन में केवल कैसी होंगी इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी दिख रही होंगी, इस बात का आनंद हम अलग प्रकार से ले सकते हैं, सोच ही सकते हैं केवल। और हमारी कल्पना को उड़ान देने के लिए जो हमारी हिंदी फिल्में बनती रही हैं, उनमें बहुत बार ऐसे दृश्य आए हैं
तो इनको देख करके ऐसे दृश्यों की याद आती है। ऐसा लगता है कि देखिए उन दृश्यों में जो जैसे जो डायरेक्टर होते हैं या जो बनाने वाले फिल्म लोग होते हैं कैसे कैसे सोचते हैं, वैसी हालत हमारे यहाँ उनको उनके देखा हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए इस प्रकार की कल्पना या इस दृश्य को समझना थोड़ा सरल हो जाता है। नहीं तो तुलसी ने जब लिखी थी 450 साल पहले, तब तो सब लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि वो फिल्म को देख के उन्होंने कोई चित्र देखा हो, तो केवल ध्वनि सुन के, बात सुन के, पढ़ के ही जानते थे। सोचिए कितना आनंद आता होगा कि और इतना मनोरम लिखा है उन्होंने कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल फिल्म चल रही हो। कहते हैं से सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत दीक बरातिन सीता, रूप रास सब भांति सुनीता। तो सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन हो ही नहीं सकता, स्वाभाविक बात है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है, मनोहरता बहुत बड़ी है। और हम लोग बार बार हम सोचते हैं, हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि आज के समय में इतने चित्र, इतनी फिल्में, इतनी सब कुछ आती हैं, तो हमारे मन में इन सब चीज़ों का एक खाका खिंचा हुआ है, हमें पता है कैसी लगती हैं। लेकिन तुलसी के समय में जो सामान्य जन होते होंगे वो तो इसको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते उनके मन में सारा दृश्य बन जाता होगा। और तुलसी के समय में तो फिल्में थी नहीं, मूवी तो थी नहीं, पिक्चर तो थी नहीं, तो तुलसी तो सारा काम केवल लिख के ही कर रहे हैं। जो आज के लाखों करोड़ों रुपए की फिल्में बनती हैं उसमें जो काम होता है वो काम केवल तुलसी अपनी भाषा से कर दे रहे हैं। इसका आनंद कुछ अलग ही है। सबहि मनहि मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा, हरे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। तो सभी लोगों ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए, जिनके उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। तो बाराती जो है वो अपनी तरफ भी देख रहे हैं और सीता जी की तरफ भी देख रहे हैं। कहते हैं सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल उभारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। तो देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, अलग अलग वाद्यों से, नगाड़ों से शोर, अलग अलग ध्वनियां कर रहे हैं। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ए विदसी मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पढ़ई मनुराई, तय अवसर कर विधि व्यवहारो, तुहि कुल गुरु सब कीने उचारो। तब तक सीता जी मंडप में पहुंची। मुनिराज ने बहुत ही आनंद होकर शांति पाठ पढ़े और इस सब अवसर को दोनों कुलगुरुओं ने मतलब वशिष्ठ जी ने भी और सतानंद जी ने भी, दोनों लोगों ने सारे व्यवहार किए अपने अपने, जिनको जो व्यवहार करने, दोनों लोगों ने अपने अपने व्यवहार कर दिए। आचारु करे गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा ले ही दे, असीस अति सुख पावहीं, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन मोह है, भरे कनक को पर कलश, सो तब लिए परिचारक रहे। और उनके गुरु जी की प्रसन्न कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी, ब्राह्मणों सबकी पूजा कर रहे हैं। फिर उसके बाद देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और बाकी सब कुछ जो कुछ भी पात्र में रखते हैं, पूजा में जो सामग्री चलता रहता है, सेवक गण उसी समय में सोने की पारतों में कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। मतलब एक के बाद जैसे जैसे पूजा होनी है उसके लिए वो बार बार तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार ये पूजा आगे चलती है और पूजा इस प्रकार आगे किस प्रकार चलती है इसको हम देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।